कमर जावेद बाजवा, फैज हमीद, साकिब निसार कौम के मुजरिम हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अहमद सदर कुरैशी और आपके लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर आया हूँ, जिसका उन्वान है आपके सामने। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएँ और इसको शेयर भी करें, और जो मुफीद मालूमात आपको हासिल हो रही हैं उसके ऊपर अपने राय से भी मुझे नवाजें। पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म ने जनरल असम्बली से खिताब किया और खिताब के बाद उन्होंने पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलम दुनिया के सामने पेश करने के बाद लंदन जाकर उन्होंने मुस्लिम लीगी रहनुमाओं से मुलाकात की। कुछ अफसरात का कहना यह है कि नहीं, ठहरे ज़रूर थे एक ही होटल में, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन उसी होटल में जाकर ठहरना और ख़ास तौर से लंदन जाना, इसके पीछे क्या अवामिल कार फरमा है, इस पर तो बात होगी बाद में, तफसीलें आ जाने के बाद। अभी हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है उसमें हमारे रहनुमा क्या कर रहे हैं। जहाँ तक अब हमारे इदारों का काम है वो अपनी जगह पर जो है बड़ी तेजी से सर अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह अदलिया ने भी जनाब अली जो पेशरफ शुरू की है वो भी काबिल सताइश है। इसके साथ साथ जितने लोगों की जमानतें और जितने लोगों के केसेस खुल रहे हैं, अब उनके मुतालिक जो है वो सूरत हाल गंभीर से गंभीर होती चली जा रही है। एक इलेक्शन की डेट की जहां बात हो रही थी, 90 डेज के इलेक्शन, तो 90 डेज तो जनाब अली तकरीबन कंप्लीट हुए जाने वाले हैं, कुछ ही अरसे में हो जाएंगे, लेकिन अभी तक इलेक्शन की तारीख के हवाले से कोई सिलसिला सामने नहीं आया। नवाज शरीफ की वापसी पर लोगों का जोर नजर आ रहा है। क्या एक बार फिर नवाज शरीफ को अवाम के सामने हीरो बनाकर पेश किया जाएगा? क्या ये भी इसी प्लानिंग का हिस्सा है जिस प्लानिंग के तहत जनाब अली ऐसी हुकूमत निगरा हुकूमत बनाई गई है, ऐसी निगरा हुकूमत बनाई गई है कि जो लॉन्ग टर्म बेसिस पर जो है आगे चल सके, और वो जमातें जो बाजी में काला दम करार दिए जाती रही, अब उनको फिर दोबारा इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत मिल जाएगी, क्योंकि निगरान वज़ीर आज़म साहब का फरमान है कि हम किसी भी सियासी और मजहबी जमात को इलेक्शन से रोकने के लिए तैयार नहीं है, मिजाज नहीं है, ना हम ऐसा करना चाहते। अब बात यह है कि एक तरफ जो है वो इमरान खान के केसेस के ऊपर पेशरफ्त हो रही है, अब उनका साइफर केस के हवाले से जो है वो दोबारा उस पर पेशरफ्त का सिलसिला शुरू हुआ, और अब जेल से भी मुल्तकली का उनके प्रोग्राम तरतीब दिया जा रहा है। यहाँ हम इस चीज को भी गौर कर सकते हैं कि मरियम नवाज का भी एक केस खुल गया है, एटीसी केस जो है वो क्या ना इस्लाह से दहशतगर्दी अदालत का, और जावेद लतीफ साहब का भी अब उस केस की भी समाअत 30 सितंबर के लिए मुकर्रर कर दी गई है। एक तरफ मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के लिए अदालत में जनाब अली दोबारा मुकदमात खोल के उनको बुलाया जा रहा है। एक तरफ एक मुजरिम सजा याफ्ता उसको प्रोटोकॉल के साथ पाकिस्तान लाने की तैयारी की जा रही है, और एक ऐसा मुजरिम मुलजिम जिस पर अभी जुर्म साबित नहीं हुआ उसको पाबंदी सलासिल कर दिया गया है। एक जमानत, दूसरी जमानत, एक राहदारी रिमांड, दूसरा रिमांड, तीसरा रिमांड, और इसी तरह दीगर लोगों को भी रिमांड पर रखकर जनाब अली पाबंदी सलासिल किया जा रहा है। तो सूरत हाल तो वैसी की वैसी है, तब्दीली तो कुछ नजर नहीं आ रही। आसिफ जहां तक बात थी जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से कि जी वो आएंगे तो बड़ी तब्दीली आ जाएगी, बड़े जनाब अली पाकिस्तान एकदम जो है वो अदालती निज़ाम जो है वो उसके अंदर उखाड़ पछाड़ हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। वो कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने होते हैं। तो जब अपोजिशन के अंदर लीडर होता है तो बड़े बड़े बुलंद दावे कर रहा होता है कि जैसे इमरान साहब ने दावे किए थे कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमारे पास 200 अफराद की मईशत को संभालने वाली टीम मौजूद है और पाकिस्तान को हम नया पाकिस्तान बना देंगे। लेकिन 4 साल हुकूमत करने के बाद पाकिस्तान के साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब अवाम के सामने है। अभी भी उनके चाहने वालों की तादाद कम नहीं हुई है, क्योंकि वो समझते हैं कि यही हमारा मसीहा है। उन्होंने इस्लामी टच देकर जो है ना अपने आप को पब्लिक के अंदर जो है मकबूल कर लिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में बड़ी बुलंद बात तकरीर करने के बाद उन्होंने जनाब अली बड़ा दुनिया भर से जनाब अली वो एप्रिसिएशन के जनाब अली सर्टिफिकेट हासिल किए। लेकिन पाकिस्तान की अवाम को क्या दिया? जब उन्होंने हुकूमत संभाली थी
उस वक्त डॉलर कितने का था, जब उन्होंने हुकूमत छोड़ी है उस वक्त डॉलर कितने का है, और जो एक सेटअप आया उनके जाने के बाद 1.5 साल का, उन्होंने जो दावे किए थे कि जी हम मुल्क को बचाने के लिए हमने अपना सियासी कैरियर दांव पे लगाया है, तो उन्होंने मुल्क को कितना बचाया, किस हद तक वो मुल्क को बचाने में कामयाब और कामरान हुए, ये सब चीजें आपने बगौर देखी भी हैं और इस तजर्बात से गुजरे भी हैं। हाँ, सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है वो काम सारी हुकूमतें पिछली भी मौजूदा भी करती आई हैं, और वो काम ये है कि जनाब अली हुकूमत जो है वो अवाम को महंगाई की चक्की में मुसलसल मुतवातिर जनाब अली उसमें डाले चले जा रही है। अब निगरान हुकूमत ने जनाब अली ऐलान फरमाया है कि 1 सितंबर से पेट्रोल की मसनूआत में कमी कर दी जाएगी, यानी पेट्रोल की कीमत में कमी होगी तो तमाम पेट्रोल से वाबस्ता जितनी मसनूआत है उनमें खुद ही अज खुद जो है कमी वाक़ हो जाएगी। उसके लिए टाइम फ्रेम दिया गया है, यानी कि 22 तारीख को ऐलान किया गया है कि 30 तारीख के बाद, सही है, 1 अक्टूबर से जरा कीमतें कम की जाएंगी, और कितनी कम की जाएंगी ये नहीं पता, लेकिन जब कीमत बढ़ानी होती है तो रात को ऐलान होता है, तो रात 12 बजे से उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाता है। तो ये है हुकूमत की कारकर्दगी, चाहे वो साबका हुकूमत हो, चाहे मौजूदा हुकूमत हो, चाहे वो निगरान हुकूमत हो, चाहे वो सेलेक्टेड हुकूमत हो, चाहे मुंतखब हुकूमत हो, जो पाकिस्तान की आवाम के लिए अभी तक हमने तो नहीं देखा, आपने जब से होश संभाला है कि कोई मुंतखब हुकूमत आई हो, सब सेलेक्टेड हुकूमतें आई हैं। अब देखते हैं ये आइंदा आने वाली हुकूमत भी क्या करेगी, जिसके लिए नवाज शरीफ को फिर एक बार दूल्हा बनाने की तैयारी की जा रही है। अब आगे एक तरफ केस खोले जा रहे हैं, एक तरफ नवाज वाली लोगों को पाबंद सलासिल किया जा रहा है, लेकिन अभी तक निगरान हुकूमत के 4 सवाल लेने के बाद भी अभी तक कोई खातिर खा रिकवरी सामने नहीं आई है। तो ये एक ही हम्माम में मुझे तो सब जो है वो नंगे नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान अल्लाह तबारक व तआला के एक दिया हुआ अनमोल तोहफा है, इसको ये लोग लूट लूट के खा रहे हैं। हर आदमी अपने तरीके से एक नया जाल बुनकर लेकर आता है और फिर पाकिस्तान की आवाम को उस जाल के अंदर जकड़ देता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।